तो भाई वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको बता दें, आज ये हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है भाई कल रात से। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो एक्सरसाइज हो पा रही ना कुछ। बट अभी भी दवा खा के लेटे हैं भाई, ना कहीं जा पाए ब्लॉगिंग के लिए, ना कुछ। शनिवार है, तबीयत बहुत ख़राब, हल्का बुखार भी। वर्कआउट सोच रहे हैं करने के लिए, देखो अगर हिम्मत पड़ेगी तो करेंगे। दवा खा लिए हैं, थोड़ा आराम लग रहा है। जब आराम होगा तो जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, उसकी वीडियो डालेंगे ब्लॉग में। यही सब हाल चाल है दोस्तों। और बताओ आप लोग कैसे हो, क्या करें। जो हमारे ग्रामीण वासी जो है गांव में रहते हैं, उन लोगों से पूछना चाहेंगे भाई धान और लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही यार। देख सकते हो 20 जुलाई होने को है, लेकिन बारिश अभी तक कोई ना आता पता नहीं बारिश का। ऐसा कैसे चलेगा भाई, बारिश नहीं होगी कैसा चलेगा बताओ। क्योंकि धान की खेती जो होती है 90% क्या, हाँ 90% मान लो जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसको पानी चाहिए। और यही स्टार्टिंग फेस है, इसी में जो है पानी अगर मिल गया तो धान लग जाता है। उसकी जो जड़ें जो होती हैं कीले, वो मजबूत भी हो जाती हैं। उसमें कीले मजबूत है, धान लग गया बढ़िया। उसके बाद धान प्रोग्रेस पे आ जाता है, फिर उसमें कीटनाशक दवाएं पड़ती हैं, घास जो होती है वो उखाड़ी जाती है। उसके बाद फिर ठीक है, तब तक तो 3 महीने बारिश रहती है, पानी का स्तर बना रहता है, उसकी ग्रोथ तेजी से हो जाती है। फिर जो है जब फुल पीक पे आता है तो 4 पानी लोग सींच देते हैं, तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई अगर स्टार्टिंग से ही बारिश ना हो तो क्या करेंगे यार। हम लोग किसान है, बट उतने बड़े लेवल के किसान नहीं कि हम खेती से हमारी जीविका चल जाए। लेकिन हाँ इतने हैं कि जो है हम लोगों को कुछ चीज़ें जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मतलब जैसे मूल्य चीज़ें, जिनको हम लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ता। पहले क्या था, दाल भी हो जाती थी अरहर की, बट उसके लिए क्या है कि खेत होना चाहिए। जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिसका खेत ऊपर है, जहाँ पानी का स्तर कम लगता नहीं पानी, तो वहाँ अरहर हो जाती है। किसी किसी की खेत है बराबर, क्योंकि बारिश टाइम अरहर भी हो जाती, तो उसकी अरहर जो सड़ जाती हो नहीं पाती। सबसे ज़्यादा दूसरी चीज़ है कि हमारा जंगली जानवर हो गए, नील गाय, हमारा जानवर जब छोटे, इन लोगों से अब बच नहीं पाता, क्योंकि उसको बहुत चाव से खाते हैं। दाल होती है भाई पौष्टिक चीज़ है, इसके वजह से बहुत लोग बोते हैं अरहर, ऐसा नहीं जो है घर के नज़दीक जिनकी खेती रखवाली कर लेते वो बोते, लेकिन अब ज़्यादा कोई नहीं बोता। तो मूल स्रोत मान लो, हाँ सरसों भी जो है खाने भर की तो नहीं होती, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, गेहूँ की फसल जो सरसों के साथ ही होती है, तो पूरे गेहूँ में भी सरसों रहती है, तो उतना उस हिसाब से नहीं हो पाता। केवल सरसों जिस खेत में होती है उसमें होता है, लेकिन वो भी 2, 4 ही 5 महीना चलता है बस, और 8 मतलब पूरे साल नहीं चल पाता। खरीदना पड़ता है, तेल भी जो है खरीद के ही खाया जाता है। तो अब यही है, मान लो धान गेहूँ, तो वही फसल जो है इतना हो जाता है। जैसे गेहूँ में भूसा निकल जाता है, जानवर भी खाते हैं पूरे साल, और इंसान गेहूँ उसको खाता है, 2 काम। और दूसरा चीज़ धान हो गया, इसका पैरा होता है, इसका पैरा भी साल भर जानवर खाते हैं। पैरा जैसे छप्पर छानने में, हाँ कहीं डालने में, पैरा भी बहुत काम पड़ता है यार। पैरा भी जो पराली बोलते हैं उसको लोग जलाने लगे, क्योंकि अब जानवर तो कोई पालता नहीं ज़्यादा। अब पहले क्या था, गांव में सभी लोग गांव में अक्सर रहते थे, मूल खेती, दूध व्यवसाय ये सब। अब महंगाई इतना आ गई भाई कि खेती में भी पैसा लगता है, अगर आप कमाओगे नहीं बाहर से, खेती नहीं कर पाओगे। वो कंडीशन खेती नहीं, खेती करके बेच के निकाल पाओगे। अगर एक इंसान खेती कर रहा है, 4 लोग बाहर से कमाने वाले को पैसा देंगे तभी खेती होगी। हाँ इतना है कि जो है खेती की लागत निकल जाती है, अगर आप चाहो लागत निकल जाती है, उसमें बहुत नुकसान नहीं है, खेती की लागत निकल जाती है, लेकिन ये खाने भर के लिए हो जाती है। तो यही सब है भैया। ये भाई साहब हाथ इतना दर्द कर रहा है क्या ही पता, लेकिन एक्सरसाइज से हम नहीं सोचते कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है भाई। इससे कंप्रोमाइज़ कर लिए हो गया फिर तो मेरा बनता था।
और आज देखो सोनम वांगचुक जी बैठे थे अनशन पे, बेचारे उनको भी जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या ही कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा भाई। संकट ही संकट है चारों तरफ। इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर भाई बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है उसमें। अब जैसे सोच रहे हैं 5000 4000 फॉलोअर हो जाएंगे तो मैं उन्हें जो है यूट्यूब पे कन्वर्ट करूँगा। यूट्यूब पे सोच रहा हूँ उन्हें कन्वर्ट कर लूँगा, ऑफर दूँगा यूट्यूब पे आके हमारा वीडियो को देखिए, तो जो जेन्युइन फॉलोअर हैं वो आ ही जाएंगे। क्योंकि 14-2000 हो जाए कुछ नहीं, 1000 अगर आ जाएंगे तो मेरा वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए हो जाएगा। चाहे भी तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। अब मन में तो ऐसे ख्याल आते हैं कि बंद कर दें, कुछ नहीं होगा इससे, बट ठीक है जैसा है। पता नहीं क्या हो जाता है। अब एक दिन पैर में ये कंडीशन थी, आज हाथ में हो गई। मेरे समझ नहीं आता हो क्या रहा है यार मेरे साथ। कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो मुझे अंदर से नुकसान कर रही है। ताकि जो होटल में खाना ऐसा लगता है कोई काट रहा हो, इतनी दर्द होती है गुर्दियों में। यूरिक एसिड तो नहीं मेरी बढ़ जा रही है। चीज़ें होती ऐसे जिससे वो क्या नाम है, 1-2 चीज़ तो आजमाई, जैसे वो लोहा रखे जो डंबल, उसको जिस दिन यूज कर लेते हो उस दिन दिक्कत होती है। ये तो बात सही है, पता नहीं क्या है उसके अंदर, मजबूरी है, करें न करें क्या। बहुत दर्द हो रहा है यार। अब लेटे हैं, आप लोग यही कह रहे हो कि ये बकवास कर रहा है लेटे लेटे। डार्क रियलिटी है यार, जो भी बोली ये सच्चाई है। चलो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना रखते हैं। तबीयत आज ठीक नहीं बॉस। ओके, अभी बॉडी दिखाते हैं, देख के जाना। अरे अरमा किसको रंजिश की तंगी गलियों का, मुझे जीना भी यही है महबूब मेरे, महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, महबूब मेरी, महबूब मेरी। तू है कितनी हंसी है, महबूब मेरी, महबूब। तो भाई लोग लव यू यार, धन्यवाद आपका। आप लोग 5000 फॉलो कंप्लीट करवा दो और मुझे भी कोई ऐड वर्ड दिलवा दो भाई। बॉडी बिल्डिंग करते हैं यार, कोई ऐड वर्ड मिल जाए, कुछ हमारा भी घर चले भाई। बहुत मेहनत लगती है यार दोस्त। सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करना, फिर ड्यूटी जाना भाई, सच में कह रहे हैं बहुत हिम्मत की बात है भाई। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए रेडी हैं। बट आप लोग हमसे दूर मत जाइएगा प्लीज़।